पेपाल माफिया है क्या और इनमें कौन कौन लोग शामिल है और ये कैसे पूरे दुनिया पर रूल कर रहे हैं। ये स्टोरी शुरू होती है 1998 से। 1998 में पीटर थियल और मैक्स लिवचिन ने एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई जो पर्सन टू पर्सन कनेक्ट होके ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर करती थी। उस कंपनी का नाम कॉन्फिनिटी हुआ करता था। ये सॉफ्टवेयर पाम पायलट में चलता था। स्मार्टफोन एरा के पहले लोग पाम पायलट्स यूज करते थे। ये एक स्मार्टफोन ही था लेकिन उसे पीडीएस यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कहा जाता था और ये 1990s में ज्यादा पॉपुलर होने लगा। अब कंपनी कॉन्फिनिटी पहले फील्ड लिंक के नाम से जानी जाती थी। अब ये कंपनी धीरे धीरे पॉपुलर होने लगी। पीटर और मैक्स को उनकी कॉम्पिटिटर के बारे में पता ही नहीं था। इलॉन मस्क, उनके भी कंपनी कुछ ऐसे ही काम करती थी लेकिन इलॉन मस्क का व्यू कुछ बड़ा था। इलॉन मस्क की कंपनी X.com के नाम से जानी जाती थी। ये कंपनी बस पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर ही नहीं, ये कंपनी पूरी ऑनलाइन बैंक थी। एक महीने में ही X.com ने 2 लाख से ज्यादा कस्टमर्स जोड़े थे। फिर मार्केट में eBay आया और एक थर्ड प्लेटफॉर्म बन गया यूजर्स के लिए। फिर साल 2000 में कॉन्फिनिटी और X.com मर्ज हो गए और उसे पेपाल नाम दिया गया और साल 2002 में eBay ने पेपाल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया। eBay का भी बहुत बड़ा हाथ था इन एंटरप्रेन्योर्स को बड़ा करने में। जब eBay ने पेपाल को खरीदा तब पेपाल के बहुत सारे एम्प्लॉयज ने वो कंपनी छोड़ दी eBay के कुछ डिफिकल्टीज के कारण और लगभग 4 साल बाद पेपाल के 50 एम्प्लॉयज में से बस 12 एम्प्लॉयज eBay के पास बचे। बाकी के एम्प्लॉयज ने उनकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू रखी। इन्हीं एम्प्लॉयज ने बाद में $1 बिलियन कंपनी बनाई जैसे कि यूट्यूब, लिंक्डइन, OpenAI, SpaceX, Airbnb और ट्विटर भी आज इन दिनों में पेपाल माफिया कंपनीज में शामिल है और ये सारे टेक कंपनीज पूरे दुनिया पर रूल कर रहे हैं। लेकिन क्या इलॉन मस्क भी इस माफिया के मेंबर हैं? तो ये पिक्चर में क्यों नहीं है? Elon Musk doesn't seem to have much time for corporate bureaucracy. इलॉन मस्क के बिजी शेड्यूल के कारण इलॉन मस्क इस शूट के दौरान मौजूद नहीं थे। क्या आपने ये चीज ऑब्जर्व की है कि ये सारे मेंबर्स में एक कॉमन चीज है, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस अर्बना चैंपियन में पढ़े हैं। ये सारे माफियाज मिलियनियर्स और बिलियनियर्स है और ये सारे एक्स पेपाल एम्प्लॉयज भी थे। रेल्ड हॉफमैन जो पेपाल के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट थे और इन्होंने बाद में लिंक्डइन की शुरुआत की और लिंक्डइन आज 40th मोस्ट विजिटेड साइट में से एक है और उनकी नेटवर्क $2.4 बिलियन है। लूक नोजेक पेपाल के मार्केटिंग डिपार्टमेंट के वाइस प्रेसिडेंट। लूक नोजेक और पीटर थियल ने मिलकर फाउंडर्स फंड की शुरुआत की और पीटर थियल की नेटवर्क लगभग आज $7.19 बिलियन है और इन्होंने एक बुक भी लिखी है 0 to 1, आप जानते ही होंगे, जो कि बेस्ट सेलर में से एक है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो परचेज भी कर सकते हैं। और लूक नोजेक की फर्स्ट इन्वेस्टमेंट SpaceX में थी। केन हॉरी पेपाल के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, इन्होंने बाद में फाउंडर्स फंड को ज्वाइन कर दिया और इनकी नेटवर्क आज $1.5 बिलियन है। जर्मी स्टॉपलमैन पेपाल के इंजीनियर डिपार्टमेंट के वाइस प्रेसिडेंट और इन्होंने येल्प कंपनी की शुरुआत की। उनकी नेटवर्क आज 111 मिलियन to 222 मिलियन है। रॉल्फ बोथा ये सीक्वा कैपिटल के पार्टनर बन गए। सीक्वा कैपिटल दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक में से एक है। फिर आते हैं जावेद करीम, चैड हर्ली और स्टीव चैन, इन्होंने मिलकर यूट्यूब की शुरुआत की जो कि आज टॉप वीडियो प्लेटफॉर्म में से एक है। फिर आते हैं इलॉन मस्क, SpaceX, टेस्ला, स्टारलिंक, न्यूरालिंक और बोरिंग जैसे कंपनी इलॉन मस्क ने शुरू की। और आज के टाइम में देखें तो पेपाल माफिया की कुल मिलाकर नेटवर्क $310 बिलियन है और इस तरह से पेपाल माफिया पूरे दुनिया पर रूल करते हैं। इस पेपाल माफिया में से आपका फेवरेट कौन है हमें कमेंट्स में बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल।